Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also completing notes regularly, right? So students, welcome back to the another session of English subject. As you know that we are discussing about future continuous tense. So let's get start. So students, as we discussed about फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कि क्या है अबाउट मीन्स इसके मीनिंग्स क्या हैं. सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. ओके, सो फ्यूचर टेंस मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं, राइट. अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टीन्यू, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस की तरह भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है. एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या होती है? ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में जो है वो परफॉर्म होगा एंड वो उस टाइम पे वो क्या रहेगा, उसमें कंटिन्यूटी रहेगी. ठीक है, मतलब वो जब हम फ्यूचर में होने वाले ऐसे वर्क के बारे में बात करते हैं जो कि उस टाइम पे वो कंटिन्यू रहेगा. ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली बट इन द फ्यूचर. ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा आपको कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है. ठीक है, तो जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ. जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी टुमारो इन द आफ्टर. मतलब मैं प्रेजेंट में खड़े होके कल के लिए, फ्यूचर टुमारो की बात कर रही हूँ कि कल मैं दोपहर को क्या करूँगी, टीवी देखती रहूँगी. ठीक है, मतलब कल अगर कोई पर्सन मेरे घर में जाता है और मुझे दोपहर में देखेगा तो क्या देखेगा कि मैं टीवी देख रही होंगी ना उस टाइम पे. तो वर्क जो वॉचिंग है, जो टीवी है देखना है, वो क्या है, वो कंटिन्यू हो रहा है. ऐसा तो नहीं कि मैं देख के ख़त्म कर चुकी हूँ या मैं अब नहीं देख रही हूँ, ऐसा नहीं है. तो वो कंटिन्यू हो रहा है ना. तो मैं ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ फ्यूचर के कि जो कि कंटिन्यू चलेगा, है ना. तो ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है अभी भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी जैसे ही मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगी रिगार्डिंग पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो मैं साथ में जो है वो ट्रांसलेट भी करते जाऊंगी, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल कि मैं किस तरह के सेंटेंस की बात कर रही हूँ या किस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की बोल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सपोज़ इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हेजिटेट मत होइएगा और मुझे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, सो अब क्या है, देखिए अब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसके 3 तरह होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट. तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी. ठीक है, विल या शैल बी. बट अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है शैल का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है क्योंकि कन्फ्यूजन के वजह से. बट आपको जो है सब जानना है, राइट. तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ को कि शैल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. शैल हम लोग फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं, मीन्स आई एंड वी. ठीक है, आई एंड वी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शैल. एंड रेस्ट भी जो भी है, ही, शी, दे, यू, किसी मतलब पर्सन का नाम, ठीक है, सबके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं. मतलब सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं. ओके, अब समझ में आया आपको स्टूडेंट्स हम लोग शैल कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखिए
फ्यूचर टेंस में एक बेनिफिट ये है कि शैल यूज़ करना कोई कंपल्शन नहीं है दैट यू हैव टू भी मतलब आपको यूज़ करना ही है, आपको राइट करना ही है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको समझाया था कि आप विल ही यूज़ करिए। इससे आपका जो है आप लोग अभी क्या है, आप लोग अभी बिगनर्स हैं, ठीक है। अभी आप लोग इतने सारे कन्फ्यूजन लेके चलोगे तो आप लोग एफर्सॉट हो जाओगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स वाई क्या किया मैंने सिर्फ बोला कि आपको विल लेके चलना है। बट इफ़ यू आर वांट टू राइट शैल एज वेल, आप लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, पहले विल भी एक साथ में था, अब बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। पहले भी मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था ये चीज़, ठीक है। तो विल के साथ नॉट आ गया, फिर बी आ गया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो प्रीवियस वाला था वही है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एक गलती कर दी थी, सो आई रियली अपोलॉजी फॉर दिस। मैंने क्या गलती करी थी कि लास्ट में जब वीडियो एंड हुआ था तो मैंने आप लोग को 3 सेंटेंसेस बताए थे ना, एक ही टॉपिक पे 3 अलग अलग सेंटेंसेस। तो उसमें मैंने एक गलती की थी कि मैंने वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस फिनिश हो गया था तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया था, ठीक है। सो इट कॉल्स ब्लंडर, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अगर कभी भी आप सेंटेंस जो है फिनिश करते हैं, स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग विल या शैल से पिक करते हैं, मतलब विल या शैल से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट होता है, फिर बी होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, और जो एग्जाम्पल था वो प्रीवियस वाला ही है। अब देखिए, अब क्या है, आज का है क्वेश्चन आज का जो एक्सरसाइजेज है वो कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई है, वो हम करेंगे जिससे कि आपके जो कन्फ्यूजन है वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट गेट स्टार्ट। देखिए, पहला क्या है, आई डैश यू, ये मैंने पहले ही थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, लेकिन अभी रेस्ट जो आगे आएगा वो मैं करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आई क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, साथ में लग गया है हेल्पिंग वर्ब शैल बी, और फिर वर्ब क्या है, हेल्प के साथ आईएनजी लग के ये हेल्पिंग हो गया यू। आई शैल बी हेल्पिंग यू, मतलब मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखिए क्या है, वी के साथ मैंने पहले ही बताया था कि आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शैल। सो वी शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वेट आईएनजी वेटिंग, मतलब वेट क्या है, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी क्या लग गया, वर्ब के साथ आईएनजी वेटिंग फॉर यू, मतलब हम लोग आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन देखिए, ही विल बी सिटिंग हेयर, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट विल, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन, सो ही विल बी सिट हो गया वर्ब, उसके साथ आईएनजी और हेयर, सो ही विल बी सिटिंग हेयर, तो वो यहाँ बैठा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, आई, ठीक है, आई के साथ मैंने क्या बताया था, शैल, तो आई शैल के साथ बी। अब देखिए ये क्या है, ये है वर्ब स्लिप करना भी वर्ब है, एक एक्शन है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगा, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी, सो स्लिपिंग SLEEPING
स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, मतलब मैं दोपहर में सोया रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आई शैल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। ओके स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ देखिए, शी। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ क्या लगेगा, विल। शी विल बी, अब ये क्या है, प्ले है, प्ले एक्शन है, एक्शन के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेल्प, सॉरी आईएनजी, तो प्लेइंग। शी विल बी प्लेइंग टिल इवनिंग, तो वो शाम तक खेलती रहेगी। शी है तो ऑब्वियसली गर्ल की बात हो रही है, ही रहता तो वो शाम तक खेलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, है ना। तो ऑल्दो ये पॉजिटिव भी बन सकता है और ये नेगेटिव भी बन सकता है। सो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब वी है तो वी के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, शैल। वी शैल नॉट, क्योंकि नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, बी, वर्ब क्या है, स्टे। स्टे है तो आईएनजी लग गया, स्टेइंग इन होटल। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम होटल में नहीं रहेंगे। वी शैल नॉट बी स्टेइंग इन होटल में, हाँ सॉरी, हम होटल में नहीं रहेंगे। आप ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है, रहेंगे, रहेंगे, रहेंगी, ऐसे करके वर्ड्स आ रहा है। सो दैट ऐसे जब भी सेंटेंस होंगे तब क्या होगा वहाँ पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए, सपोज अगर इसी को हम लोग को पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनाते हैं हम लोग, वी शैल बी स्टेइंग इन होटल, हम होटल में रहेंगे। और अब हमने क्या लिखा, वी शैल नॉट बी स्टेइंग इन होटल, हम होटल में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं। सी अगर आप लोग एक दो बार आप लोग अपने से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे ना, और ये फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा। आप लोग करके देखिए, ग्रामर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेवेंथ क्या है, देखिए, डे। ओके, तो डे के साथ ऑब्वियसली विल लगेगा, विल नॉट बी, कम है तो कम के साथ आईएनजी लग गया, है ना, कमिंग आउट फॉर वॉक, वह सैर के लिए नहीं निकल रहे होंगे। ठीक है, अब 8 क्या है, ही विल नॉट बी, अब क्या है ये, अटेंड, तो अटेंडिंग, अटेंडिंग हिज क्लास। ठीक है, तो वो अपनी क्लास क्या करता है, अटेंड नहीं करता है, रहेगा, या इसको कैसे बोल सकते हैं, हाँ आप ये बोल सकते हैं कि वह अपनी क्लास में नहीं जा रहा होगा, है ना, ऐसे इसको बना सकते हैं सिंपली, अटेंड, ही विल नॉट बी अटेंडिंग हिज क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, राधा, राधा थर्ड पर्सन है तो राधा के साथ राधा विल बी, सॉरी ये विल भी हो सकता है, बट अगर हम लोग इसको नेगेटिव में लेंगे तो क्या होगा, नॉट हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड, तो इसको पॉजिटिव ही बना देते हैं, राधा विल बी गोइंग टू द विलेज। ठीक है, गो यहाँ पे वर्ब था तो उसके साथ आईएनजी लगा के गोइंग हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो
नेक्स्ट क्या है, द सन विल नॉट बी राइजिंग, RISING, राइजिंग। ओके, अब देखिए, अब ये ऐसे वाला है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है, राइट। सो अब वी है ना, तो वी के साथ मैंने क्या बताया कि शैल लगता है। सो शैल, SHALL, शैल वी बी रीडिंग, READING, रीडिंग, शैल वी बी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे होंगे। हाँ, ओके स्टूडेंट्स। अब शी है, शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ विल लगेगा, विल शी बी, ये क्या है, रिमेन, तो रिमेन में ING लग जाएगा। सो REMAINING, रिमेनिंग सिक, सिक, ठीक है। तो क्या वह बीमार ही रहेगी, विल शी बी रिमेनिंग सिक, ठीक है। अब क्या है, विंड है, विंड भी थर्ड पर्सन में आएगा। सो विल विंड बी ब्लोइंग, BLOWING, blowing outside, will wind be blowing outside, क्या बाहर हवा चल रही होगी। ओके, फिर क्या है, will the exam be going on tomorrow, तो आप बताइए, बताने की कोशिश करिए क्या होगा इसका, कुछ सोचिए क्या होगा। विल द एग्ज़ाम बी गोइंग ऑन टुमारो, बताओ, क्या कल पेपर चल रहा होगा, विल द एग्ज़ाम बी गोइंग ऑन टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लास्ट है, विल not be raining in लखनऊ, तो इसका क्या होगा, क्या लखनऊ में बारिश नहीं हो रही होगी, है ना। तो अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें विल भी लगा है और नॉट भी लगा है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है और नॉट भी लगा है, तो ये क्या है, नेगेटिव भी हो गया। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा।